देखिए, प्रशिक्षित व्यक्ति और अप्रशिक्षित व्यक्ति में अंतर ये होता है कि प्रशिक्षित व्यक्ति सूक्ष्म सूक्ष्म बातों की भी के बारे में भी जानकार होता है। जैसे भक्ति में भी हमारे लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कैसे जीवन हमारा आचरण होना चाहिए। जैसे हम प्रसाद लेते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद लेते समय पता चलेगा प्रशिक्षित भक्त कौन है, प्रशिक्षित कौन नहीं है। प्रसाद के पहले, प्रसाद के दौरान, प्रसाद के बाद व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है। बिना हाथ धोए ऐसे ही बैठ जाता है, साफ नहीं, कुछ नहीं, बैठ गया, खाने लग गया, गंदे स्थान में बैठ गया, ये ठीक नहीं। प्रसाद लेने का स्थान साफ होना चाहिए। पर जब बैठे, हाथ धोकर वगैरह बैठे और फिर बड़े प्रेम से पाएं प्रसाद को। यहाँ गोकुल धाम में एक नियम बहुत सख्त है। क्या नियम है? बात नहीं करना है। तो जो सेवा करते हैं, प्रसाद परोस रहे होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो बात नहीं करें। केवल जब बिल्कुल आवश्यक है तो बात करें, वो भी हल्के शब्दों में, परंतु जहां तक हो सके इशारों से काम चलाएं। उससे एक वातावरण आश्रम का बन जाता है, एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। नहीं तो बहुत हल्का फुल्का वातावरण हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद क्या चीज है भूल जाते हैं, उसको केवल भोजन समझने लगते हैं। फिर केवल स्वाद ही याद आता है कि अच्छा है या बुरा है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा कड़ा नियम है इसके बारे में कि प्रसाद बिल्कुल शांति से लेना है, कोई बातचीत नहीं। जो सेवन कर रहे हैं उन्हें भी बातचीत नहीं करना चाहिए, जो परोस रहे हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और यदि वो परोस रहे हैं तो केवल दिखाना चाहिए कि वो क्या है। जो दिखा रहे हैं उसको शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। चपाती सामने लाए, चपाती उसको पता है ना कि चपाती है, तो बोलने की आवश्यकता नहीं है ना ये चपाती है कि नहीं? हाँ? कभी कभी अनेक वृंदावन के आश्रमों में और अनेक साधु समाज है ना भारत में, तरह तरह के अखाड़े वगैरह होते हैं। सब में अपने अपने नियम होते हैं, बहुत सख्त होते हैं नियम कई अखाड़ों में। जिससे कई बार जो होता है वो बोलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ होती है ना, वो हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं, उनको बिठाते हैं पंक्तियों में, तो पूरी तरह से शांति बनाए रखना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर के लोग भी बहुत सारे रहते हैं। तो वो जब दे रहे होते हैं तो भगवान का नाम लेके बोलते हैं। जैसे एक जगह मैं गया था, राम के भक्त हैं, दाल राम दाल राम दाल राम दाल रोटी राम रोटी राम रोटी राम रोटी राम। तो मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया, मैं आपको सुनाया होगा। यहाँ कर्नाटक में साकू बेकू कहते हैं ना, जब प्रसाद सेवा करते हैं, कहते हैं ना, साकू मतलब बस, बेकू चाहिए। तो बस चाहिए, बस चाहिए। वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं कि आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए। डाल लेके साकू बेकू साकू बेकू साकू बेकू करके जाते हैं, है ना। तो एक बार साकू बेकू कहते आ गए, तो एक भक्त था, उसको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, तो उसने कहा 2 साकू 1 बेकू। तो खैर, कम से कम गोकुल धाम में तो हमें ये
बहुत अच्छी तरह से नियम का पालन करना चाहिए। यह हम बहुत ही सात्विक स्थान में रहते हैं और सात्विक वातावरण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जोर जोर से बात करना, और वैसे भी भारत में तो एक प्रथा है ही, तो यहाँ भी लोग जाते हैं ना, सामने सामने बैठे हैं फिर भी ऊंची आवाज में बोलना ही बोलना उनको। तो आप जहां भी जिस आश्रम में भी हैं, आप गोकुल धाम में तो है ही ऐसे नियम, यहाँ काफी कड़ा नियम है। परंतु या तो आप बेलगाम मंदिर में रहते हैं, या धारवाड़ मंदिर में रहते हैं, या कारवार मंदिर में रहते हैं, अवश्य आप ये सब इन नियमों का पालन करें, इसके ऊपर ध्यान रखें, ताकि वो एक भक्तिमय वातावरण, एक आश्रम का वातावरण बना रहे। नहीं तो वो एक साधारण होटल की तरह हो जाता है, यहाँ सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और सब गपशप कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ी बहुत बातचीत ठीक है हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने रात के समय थोड़ी छूट दी हुई है, क्योंकि रात को दिन भर परिश्रम कर सेवा करके सब आते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा दो शब्द बोलने में, हल्के में, वो भी आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिन ये है, ठीक है, थोड़ी एक भूंगते भोजयते चैव, है ना, षड्विधि प्रीति लक्षण, तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, परंतु वातावरण अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो विषय क्या था कि प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित भक्त में अंतर सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों में होता है, और प्रसाद पाने के बाद फिर बस हम यूं चले गए, हमने अपनी थाली वगैरह धो ली, ठीक से नहीं धोई, मुंह भी ठीक से नहीं धोया, हाथ भी ठीक से नहीं धोया, परंतु जिस स्थान में हम बैठे थे प्रसाद के लिए उसे भी साफ करना चाहिए। जब तक वो स्थान साफ नहीं होगा, दूसरे किसी व्यक्ति को वहां जाकर बैठना नहीं चाहिए प्रसाद लेने के लिए। हाँ, यदि फर्श होगा उसके ऊपर तो पानी और पोते से आप कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, और यदि गोबर ऐसे मिट्टी और गोबर है तो कम से कम थोड़ी बहुत पहले झाड़ू मारना चाहिए, उसके ऊपर थोड़े पानी छिड़कना चाहिए, तो वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे बहुत ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। प्रभुपाद जी ऐसे देखते, यदि प्रभुपाद जी उपस्थित होकर देखते कि लोग उसी स्थान में दोबारा कोई दूसरी पंक्ति बैठ रही बिना साफ किए हुए, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित आश्रम में, तो इसलिए हमारे हर एक आश्रम में ये पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोबेशन, जो हम सब यहाँ साधन भक्ति करते हैं, तो भक्ति के सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को नहीं जानते हैं। भले हम शुद्ध भक्त भी हो जाएं, परंतु वहां का अनुभव अभी तक इतना नहीं होने के कारण छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम नहीं भी जान पाए। इसलिए जो नित्य सिद्ध भक्त आते हैं गोलोक वृंदावन से, उनके संग में रहकर वो कहते हैं नहीं ये ऐसे कर लो, नहीं देखो ये देखो ऐसे करना है। तो गोपियां साधना सिद्ध गोपियों को कहेंगी देखो माला ऐसे करनी, देखो इस तरह से बात करना, ये यहाँ ऐसे होता है। जो ग्वाल बाल होते हैं वो नित्य सिद्ध ग्वाल बालों से कुछ बातें सीखेंगे। फिर वो जब वो जीवन समाप्त हो जाता है, फिर हम परव्योम गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो इस तरह से ये कदम होते हैं। अनेक जन्मों में भक्ति का विकास करते 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 हम एक अंततः एक जीवन में पहुंच जाते हैं जहां तक हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शुद्ध भक्त बन गया है, कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। और उसके बाद फिर उसे ऐसा एक जन्म मिलेगा भौम वृंदावन में, और उसके बाद फिर वो परव्योम वृंदावन में जाएगा। तो 3 ऐसे स्तर होते हैं। तो ये प्रोबेशन का स्तर है।
और वो दूसरा स्तर जो है उसमें भी प्राय परिपूर्ण हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म बातें रह जाती हैं, बहुत छोटी मोटी बातें रह जाती हैं, उनको भी ठीक किया जाता है और फिर वो चले जाते हैं वहां पर। तब संसिद्धिम परमाम गताः, ऐसे हो जाता है